स्टूडेंट्स और घर पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में जाना, ठीक है, और उसके अलग अलग जो बुक्स हैं और इन रिकॉर्ड की उनके बारे में जाना कि किस प्रकार से हमको करना है। नेक्स्ट जो है आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के जो लाभ हैं बेटा वो है कि डबल एंट्री सिस्टम इज ए पॉपुलर एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, यानी जो दोहरी लेखा प्रणाली जो हमारा ये प्रणाली है ये बहुत ही वैज्ञानिक और प्रसिद्ध पद्धति है एक लेखांकन की। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। विद फॉलोइंग एडवांटेजेस, अब कुछ इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, इससे पूरी दुनिया में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव साइंटिफिक सिस्टम, यानी वैज्ञानिक पद्धति। जो दोहरी लेखा प्रणाली है बेटा ये हमारी बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, ये साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि इसमें सिद्धांत हैं, नियम हैं, जिनके कारण हम इसको वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं। इट हैज सम rules, principles, so we assume that it's scientific system of double entry system। अकाउंटिंग का एक बहुत ही वैज्ञानिक सिस्टम है। सेकंड बेटा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी जो लेन देन है उनका पूर्ण लेखा। हम जितने भी लेन देन करते हैं दोहरी लेखा प्रणाली में, सभी जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वी डिवाइडेड दैम इन 3 पार्ट्स, उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भाग जैसे आपने इसके रूल्स किए हैं। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट्स, और अवास्तविक खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। तीनों खातों से जो संबंध में जो नियम होते हैं उनके आधार पर ही जो है जो हम अपने किताबों में लेखों को दिखाते हैं। सो इट इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसलिए पूरी तरह से ये एक पूर्ण प्रणाली है जिसमें कि हमारे भविष्य में उस लेन देन का पूरा विवरण भी हम आसानी से देख सकते हैं कि हम पिछले जो हमने ट्रांजैक्शन की हुई है भविष्य में जरूरत है तो इसमें पूरा हम रिकॉर्ड अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इलास्टिसिटी, यानी लोचशीलता। अब क्या होता है कि व्यवसाय कभी बढ़ता है, कभी कम होता है या घटता है, सो इस मेथड में आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपेंड होता है, कभी व्यापार हमारा कभी कम पड़ जाता है, तो व्यवसाय बढ़ने पर हम क्या करते हैं, वी कैन यूज़ द सब्सिडरी बुक्स। तो इलास्टिसिटी हुई ना, उसमें लोचता हुई। जब हमें ज़रूरत है तो हम सब्सिडरी बुक्स जो आपने लिखी हैं पहले, जानते हैं आपकी सब्सिडरी बुक्स सहायक बही हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा फोर्थ है नॉलेज अबाउट डिफरेंट अकाउंट्स, अलग अलग खातों की जानकारी। ठीक है, खातों की जानकारी। इसमें क्या होता है बेटा कि जो भी खाते हैं हमारे प्रणाली में, सभी प्रकार के खाते दिखाए जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जिट इन दिस, सभी प्रकार को खातों को दिखाते हैं, और इसके कारण किसी भी खाते से संबंधित कोई सूचना हमें चाहिए, ठीक है, वी नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको हम टाइमली प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें पता करना है हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, परचेज सेल कितनी है, ठीक है, या रियल या नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पूरी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है, खातों की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट बेटा नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की जानकारी। तो वित्तीय स्थिति की जानकारी में जो है कि लेखांकन की दोहरी प्रणाली में जो है हमारी वार्षिक स्थिति विवरण है, यानी बैलेंस शीट, वो बनाया जाता है,
जिससे हमारे व्यवसाय की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वी कैन नो थ्रू दिस। वित्तीय स्थिति की जानकारी हमें मिल जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे व्यवसाय की एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ठीक है, दायित्वों और संपत्तियों के बारे में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है बेटा प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाना। तो दोहरे लेखा प्रणाली के हर एक व्यवहार का जो अकाउंट्स है, लेखा है, ट्रांजैक्शन है, दो अलग अलग पक्षों में करते हैं, यानी एक पक्ष डेबिट तो दूसरा क्रेडिट किया जाता है। तो हम तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने से जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है उसकी हम जांच कर सकते हैं, यानी गणितीय शुद्धता की भी तलपट बना करके हम जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक्स, गलती और छल कपट की कम संभावना। ये क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रणाली है, साइंटिफिक मेथड है, सिस्टमेटिकल मेथड है, और एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, हर व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, और इसमें छल कपट, फ्रॉड, बेईमानी, गलती की संभावना हमारी इससे कम हो जाती है। अगर कोई कपट करता भी है तो उसका हम जल्दी से पता भी लगा सकते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे कमी रह गई है। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की सुविधा। तो ये प्रणाली से जो खाते बनाए जाते हैं, इसमें साल के अंत में, वर्ष के अंत में अप्राप्य आय यानी अनअर्न्ड इनकम होती है हमारी, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आदत व्यय होते हैं, इनको भी एडजस्ट किया जाता है, इनको भी समायोजन किया जाता है, ठीक है। तो जिससे हमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि जो हमारे व्यवसाय की है, वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में पता चले जाता है। नेक्स्ट है अंतिम खाते बनाना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेखांकन की जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, इसका बेटा एक फायदा ये भी है कि इसमें साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण भी बनाते हैं, जिसे कानूनी रूप से बनाना भी जरूरी होता है। एंड दिस सिस्टम आल्सो कंप्लीट एंड नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की जरूरतों को भी पूरा करता है ये मेथड जो हमारा है। नेक्स्ट है परफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, परफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट यानी शुद्ध लेखे की शुद्ध पुस्तकें। लेखांकन की इस प्रणाली में लेखे लिखने के लिए हम जिन किताबों का, जिन पुस्तकों का, बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी किताबें पूरी तरह से शुद्ध, विश्वसनीय और वैज्ञानिक बनी जाती हैं, रिलायबल होती हैं, कंप्लीट होती हैं, साइंटिफिक होती हैं। और जो न्यायालय होते हैं ना बेटे, वो भी इसको एज एविडेंस इसको स्वीकार करता है, एज प्रूफ। इसे लिखने के लिए जो टाइम है और लेबर है, दोनों की बचत होती है, ये श्रम और समय इससे दोनों हमारे बचते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटे हमारे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है कुछ चीज़ें जो लाभ देती हैं उसके साथ कुछ ना कुछ हानि भी होती है। अब एडवांटेजेस है, सो वी हैव सम डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज यानी हानियाँ, दोष, शॉर्टकमिंग्स। तो वैज्ञानिक और सबसे प्रचलित पद्धति होने के बावजूद भी इसमें कुछ दोष हैं। सबसे पहला दोष है हमारा कॉस्टली मेथड, खर्चीली पद्धति। इसमें हिसाब का करने के लिए हमें कई किताबें रखनी पड़ती हैं, व्यवसाय पड़ जाता है तो सब्सिडरी बुक्स रखनी पड़ती हैं, कई प्रकार की किताबें रखनी पड़ती हैं। सो वी नीड ट्रेन्ड स्टाफ अकाउंटेंट, हमें प्रशिक्षित लेखापाल अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है। सो वी हैव टू पे देम मोर सैलरी, उनको वेतन भी अधिक देना पड़ता है।
सो वी नीड मच स्टेशनरी, हमें स्टेशनरी के ऊपर भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। सो जो दोहरी लेखा प्रणाली की ये विधि है ना, ये खर्चीली प्रणाली भी मानी जाती है। नेक्स्ट बेटा, अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग एरर्स यानी लेखे संबंधी अशुद्धियां या लेखे की अशुद्धियां। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, दोष है, डिमेरिट है, इसमें जो हमारी गणितीय शुद्धियां का ही तलपट से पता लगा जा सकता है। जो अर्थमेटिक एरर्स होंगी ना, वी कैन नो थ्रू ट्रायल बेस, सिर्फ अर्थमेटिकल। लेकिन कुछ सैद्धांतिक अशुद्धियां भी होती हैं, प्रिंसिपल एरर्स भी होती हैं। उन अशुद्धियों का पता लगाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसका हम पता नहीं लगा पाते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि जो हमारी शुरुआत की लेखा की पुस्तकें हैं, उसमें किसी लेन देन की एंट्री लिखने से हमारी रह जाती है, और शुरू की लेखा पुस्तकों में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें गलत अगर कोई एंट्री हो जाती है तो उसका पता लगाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इनको दोष नहीं कहेंगे, ठीक है, बल्कि अगर कुशल अकाउंटेंट है तो इन कमी को वो दूर कर सकता है। ये हमारी अयोग्यता और लापरवाही के कारण ये प्रणाली जो है कमियां बताती है। इसे हम इसको प्रणाली को पूरी तरह से डिफेक्टिव या इसके जो कमी है वो नहीं कह सकते। इट्स वेरी साइंटिफिक, डेवलप्ड एंड वेरी यूजफुल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटेंसी। तो इस मेथड से जो है पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, सभी जगह इसका प्रचलन है। इस मेथड का धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता ही जाएगा। धन्यवाद बेटा, हैव नाइस डे।